दोस्तों पुणे के अंदर एक एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर हाईली लग्जरी पोर्शे कार एक बाइक को टक्कर मारती है और बाइक चालकों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। इस मामले में दो लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु होती है जो कि बाइक चला रहे थे। और मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो ऐसे में यहां पर कोर्ट कार चालक को जो सजा सुनाता है वो कुछ इस तरह से है। कार चालक को सजा ये सुनाई जाती है कि वो 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा, साथ में एक्सीडेंट के ऊपर निबंध लिखेगा। और इतना ही नहीं, इस मामले में यह भी देखा गया कि जो कार चालक है उनको सिर्फ 15 घंटे में बेल मिल जाती है। जब यह मामला इस तरह से गया कि दो लोगों की मृत्यु हो गई और उसके बाद कार चालक को ऐसी सजाएं मिली, इतनी हल्की सजाएं, तो यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसको जमकर क्रिटिसाइज करा गया। सोशल मीडिया पर यहां पर रिएक्शन लोगों का आता है कि आखिर इतनी हल्की सजा, दो लोगों की जान जो जिस एक्सीडेंट में चली गई उसमें इतनी हल्की सजा आखिर कैसे हो सकती है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान करने लायक है वो ये कि यहां पर कार चालक दरअसल 18 साल से कम उम्र के आपको देखने को मिलते हैं। कार चालक माइनर थे और ऐसे में यहां पर एक और चीज ये सामने आती है कि कार चालक ने शराब पी हुई थी। इस चीज को देखते हुए यहां पर इशारा जाता है एक ऐसे मैटर की तरफ जहां पर यह देखा जाता है कि कई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनको कार और बाइक्स चलाने की परमिशन रोड पर दे देते हैं, जिसके बाद जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें चाहे सामने वाले व्यक्ति की जान चली गई हो, लेकिन क्योंकि व्यक्ति माइनर है उनको सजा जो है बहुत हल्की, बहुत कम सजा होती है। और ऐसे में यहां पर इस चीज पर एक डेटरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। ऐसे में यहां पर कुछ सख्ती अगर बरती जाए तो समझ आता है कि आगे चल के ऐसी चीजें, ऐसे दोबारा से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, तो ऐसे में जो सख्ती है वो बरती जानी चाहिए। तो अगर यहां पर बात करें, ये सारा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल था, चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में सरकार भी यहां पर कुछ नए रूल लेकर आई है लाइसेंस के लिए, उनको देखते हैं, जिसके अंदर माइनर लोगों से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके लिए भी, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यहां पर लाइसेंस में कुछ नए रूल ऐड किए गए हैं, उसको यहां पर देखते हैं। तो अगर बात करें, यहां पर कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नए नियम लेकर आई है लाइसेंस के लिए, उनको यहां पर देखते हैं। कहता है कि 1 जून 2024 से ये नए नियम जो है ये लागू हो जाएंगे। और ऐसे में यहां पर सबसे पहली जो चीज होने वाली है वो ये कि अगर आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस के पास, आरटीओ ऑफिस के अंदर वहां पर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आरटीओ ऑफिस में जो आप कानून, आप गाड़ी चलाकर दिखाते थे, उस तरह से अब आपको करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप गाड़ी कहां चलाकर दिखाएंगे? तो गाड़ी आप चलाकर दिखाएंगे प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। यानी कि यहां पर प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जिनको सरकार ऑथराइज करेगी, उनके पास सरकार से लाइसेंस होगा और उनका प्रॉपर क्वालिटी वगैरह मेंटेन की जाएगी। वो वहां पर आपकी ट्रेनिंग आपको देंगे, साथ में आपको टेस्ट करेंगे, जहां पर आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस होंगी। उसके बाद फिर यहां पर जब आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो वो आप जा सकते हैं आरटीओ ऑफिस में जाकर दिखाकर, वहां से आप अपना लाइसेंस जो है बनवा सकते हैं और सरकार इनको ऑथराइज करेगी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये जो नए नियम है ये 9 लाख पुराने सरकारी जो गाड़ियां हैं उनको भी फेज आउट करती है ताकि इन्वायरमेंट का यहां पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर अब आपको देखने को मिलता है जैसा पुणे में इंसिडेंट हुआ वैसा यहां पर दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसे में यहां पर कुछ बदलाव, यहां पर कुछ सख्ती अब बरती जाने की आपको चीजें देखने को मिलती है। कहता है अगर कोई माइनर व्यक्ति अगर यहां पर इस तरह से आपको ड्राइविंग करता हुआ नजर आता है तो ऐसे में यहां पर 25,000 रुपए तक का आपको फाइन देखने को मिल सकता है। कहता है कि माइनर्स कॉट ड्राइविंग वाइल फेस ए सब्सटेंशियल फाइन, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 25,000 रुपए तक का फाइन आपको देखने को मिलता है। साथ में यहां पर 25 साल की उम्र तक उस व्यक्ति को लाइसेंस भी उसका नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज आपको देखने को मिलती है। यहां पर 25,000 रुपए का फाइन आपको देखने को मिलता है। साथ में वो व्यक्ति इन एलिजिबल हो जाएगा, जब तक कि वो 25 साल का नहीं होता तब तक वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता है। और ऐसे में एडिशनली यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, ओनर जो है उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो यहां पर बदलाव किया गया है, शायद ये इससे भी सख्त बदलावों की जरूरत पड़े भारत के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि देखना होगा कि इनका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कितना होता है। क्या एक्चुअल में यहां पर ऐसे जो केसेस होते हैं जहां पर माइनर लोग पकड़े जाते हैं एक्सीडेंट्स करते हुए, या फिर माइनर्स के हाथ में जो पेरेंट्स गाड़ी दे देते हैं, क्या इन चीजों पर रोक लगेगी? ये डिपेंड करेगा कि इनका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा। तो यहां पर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जहां बात है उसको भी यहां पर स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो ऐसे में यहां पर
आप जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं यहां पर भी आपकी सिरदर्दी खत्म होगी। अब किस प्रकार का जो व्हीकल है आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, उसके लाइसेंस लेना चाहते हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड हो जाएगा और ऐसे में उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहां पर होगी कि आप टू व्हीलर के लिए करवाना चाहते हैं लाइसेंस अपना या फिर फोर व्हीलर के लिए, और ऐसे में यहाँ पे आपको बार बार आरटीओ के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आई होप यहाँ पर जो भी रूल्स के अंदर बदलाव हुए हैं इससे ऐसे एक्सीडेंट्स भी कम होंगे, साथ में जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है वो भी स्ट्रीमलाइन होगी और उसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा मिडिल मैन का जो यहाँ पर रोल होता है उसमें भी शायद कमी थोड़ी आपको देखने को मिल पाए। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है। जो भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, लेकिन उनको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल लगते हैं और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी करें कैसे करें, कोर्सेज बहुत महंगे हैं, साथ में क्या यूपीएससी की तैयारी में पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, तो इन सब चीजों का आपका डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग आसान बनाने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है सिर्फ 499 में। ये कोर्स सिर्फ 499 का है, यानी कि सिर्फ 500 रुपए का ये कोर्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये हाई वैल्यू कोर्स है क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम सभी एनसीईआरटीज को कवर करेंगे और एनसीईआरटीज जो दोस्तों है वो लिखी गई है कोर सब्जेक्ट्स पर, और यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। अगर इन कोर सब्जेक्ट पर आप काम करते हैं तो यूपीएससी का एक बेस, एक फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाती है और ये जो कोर्स है आपके इन कोर सब्जेक्ट में ही फाउंडेशन बनाएगा। तीसरी चीज यहां पर इस कोर्स के थ्रू आपको गाइडेंस भी मिलेगी, तो अगर आप यूपीएससी में अंदर क्या होता है, प्रेपरेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पर जितने भी एजुकेटर्स हैं ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाएंगे बल्कि जो आपके लाइव डाउट्स होंगे उनको भी लेंगे। ऐसे में आपके डाउट्स अगर स्ट्रेटेजी और जनरल कंसर्न्स है प्रिपरेशन को लेकर, उनको भी डील यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है, साथ में आपको अर्ली स्टेज पर गाइडेंस मिलती है, और तीसरा आपका यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स पर काम होता है जो कि आपकी फाउंडेशन शुरुआत में ही तैयार करते हैं। तो इस कोर्स में दोस्तों एनरोल करेंगे और कोड लगाएंगे SMK लाइव। अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं, यानी कि ये कोर्स आपको 474 में पड़ जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर एक्स्ट्रा और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में आप लगा सकते हैं। इससे ज्यादा तो आपका जोमेटो, स्विगी का और जो बिल होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, या आपका पिज्जा जो है इससे एक पिज्जा आपका इससे महंगा पड़ जाएगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको 474 में हो जाएगा, कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 2025 की भी तैयारी आप कर सकते हैं और बिल्कुल जीरो से कर सकते हैं। फाउंडेशनल कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। बाइलिंगुअल बैच यहां पर शुरू हो चुका है, आरंभ बैच और इंग्लिश मीडियम का ट्रायम्फ बैच जो है 30 मई से शुरू होने वाला है। बाइलिंगुअल बैच में भी और आरंभ बैच, बाइलिंगुअल बैच और ट्रायम्फ बैच दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाते हैं और दोनों ही कोर्सेज में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि भाई एक कोर्स में एनरोल कर लिया तो दूसरे टीचर्स की क्लासेस नहीं देख सकते। आप चाहे इंग्लिश मीडियम में एनरोल करें या फिर आप बाइलिंगुअल में, आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस यहां पर देख सकते हैं। और ऐसे में यहां पर याद रखेंगे ये कोर्स 12 महीने का नहीं बल्कि 15 महीने का है, यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं ताकि आप अपने कोर्स को तैयारी को सही से रिवीजन के साथ कंप्लीट कर पाएं। और ऐसे में यहां पर दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव, और अगर आप SMK लाइव लगाएंगे तो यहां पर ये जो 29,999 है आपको इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको 29,999 ना देकर इससे कम वैल्यू में यहां पर कोर्स में एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, और इसको कोड को लगाते ही आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज 2024 की अब आपको मिलती है सिर्फ 99 रुपीज में, तो लगभग एक महीना भी पेपर में नहीं बचा है, तो आप यहां पर एक बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं 2024 की 99 रुपीज में। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सीसैट क्योंकि एक बड़ी समस्या दोस्तों के लिए बन गया है आजकल, तो ऐसे में सीसैट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस का यहां पर एक बैच आपको देखने को मिलता है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर कोड लगाना होगा SMK लाइव और ये सिर्फ 1999 का है। और याद रखेंगे अगर आप कोड लगाएंगे SMK लाइव तो आपको और भी डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलता है। मैथ के, रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट्स यहां पर पढ़ाए गए हैं मधुकर कोटावे सर के द्वारा, तो इनके साथ आप यहां पर सीसैट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव और आपको इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। याद रखेंगे ये रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स है,
तो आप जिस दिन ये कोर्स एनरोल करेंगे आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस इस कोर्स की मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें, ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होने जा रहा है 26 मई को, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है बिल्कुल, यहां पर आप अपनी ऑल इंडिया लेवल की रैंक को चेक कर सकते हैं, साथ में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन कैसे है क्या है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए आपको, तो वो भी आपकी मदद यहां पर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।